पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सकाज कठिन जग माही, जो तुम होता सुफल पाई। जय श्री हनुमान। ओम हनुमते नमः। मैं डॉक्टर शशांक, शुभ संयोग में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है, तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं मंगल दोष के बारे में। मांगलिक दोष, मंगल दोष, ध्यान रखिएगा, इसमें केवल नुकसान ही नहीं होता है, इसके फायदे भी अनेक हैं। मंगल की कृपा होगी तो ये आपको विदेश योग भी देते हैं। शो में हम इसके दूसरे फायदों के बारे में भी बताएंगे। आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, साथ ही 24 मई को जन्मे हुए बच्चों का भविष्यफल क्या है। राज खोलेंगे 12 राशियों के बदलाव, परिवर्तन, भविष्यफल की कौन सी राशि में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग 24 मई 2022, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, नौमी तिथि, मंगलवार का दिन है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, स्वामी गुरु, नक्षत्र देवता अजय के पाद। योग की बात करें तो आज विस्कुंभ योग है। विस्कुंभक योग की पहली 3 घटी को सभी अच्छे कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इसमें कार्य हो सके तो ना करे, कोई शुभ मांगलिक कार्य वर्जित होता है। मुहूर्त विचार करके इसमें कार्य किए जाते हैं। गंडमूल नहीं है, पंचक है। सूर्योदय प्रातः 5:26, सूर्यास्त शाम 7:10। राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। राहुकाल में मांगलिक कार्य को हो सके तो ना कीजिए। उत्तर दिशा और उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा ना करें। दिशाशूल में यात्रा करना अशुभ है, लेकिन यदि यात्रा करना है, चंदन का टीका लगाइए, गुड़ दही खाइए और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर के यात्रा कर सकते हैं। वहीं केसरिया रंग, लाल रंग, कमल का रंग, लोटस कलर और रूबी कलर, ये आज के विशेष रंग है। आपने अक्सर अपने परिवार में या अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा, मांगलिक होने के बारे में सुना होगा कि इनकी कुंडली में मंगल दोष है, इनके मंगल भारी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी के व्यक्ति की कुंडली में मंगल भारी होते हैं तो वह व्यक्ति मांगलिक होता है या उनके ऊपर मंगल दोष हो जाता है, जिसे काफ़ी खराब मानते हैं। ऐसा धारणा लोगों में बन गई है कि ये खराब है, मांगलिक दोष से नुकसान होता है। लेकिन मांगलिक होने को लेकर के जो धारणाएं हैं वो गलत धारणाएं भी हैं, गलत विचार भी है, भ्रांतियां हैं। इसी कारण लोग अक्सर मंगल दोष के बारे में सुन करके काफ़ी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मांगलिक होना जीवन में केवल आपको कष्ट ही देगा, बुरा ही होगा, ऐसा नहीं है। वो कई लोगों के लिए या कुछ खास उपाय करने के बाद यही मांगलिक दोष उनके भाग्योदय का कारण बनता है। आज हम शो में इन फायदों पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों पर विचार किया जाए तो परिवार में अशांति एवं ग्रह क्लेश की प्रबल संभावना बन रही है। पति पत्नी में किसी विषय को लेकर के कहासुनी होगी, बात बढ़ेगा, झगड़े के रूप में तब्दील हो जाएगा। वहीं प्रेमी प्रेमिका आज आपसी सामंजस्य पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो संबंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में संबंध अचानक से खराब होगा, यानी अचानक से वो रिलेशन खत्म हो जाएगा। आज के दिन संयम बरतिएगा और परिवार के विकास पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। मेष राशि की महिलाएं, घर में अच्छा भोजन आज बनाइए। ग्रह प्रसन्न होते, शुक्र प्रसन्न होते, घर को सजाए संवारे, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आपके अंदर सौंदर्य वृद्धि होती है। नौकरी और दफ्तर में शुभ समय है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए पदोन्नति के चांस बन रहे हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिल सकता है। वही व्यापार जगत के लिए भी अच्छा समय है। वृषभ राशि, परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ फिर पति पत्नी और संतानों के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित होने का योग बन रहा है। साथ ही माता पिता और घर के बड़े यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का विशेष ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लीजिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि आएगी, भाग्यवृद्धि होगी, शांति समृद्धि का वास होता है उनके चरणों में। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने व्यक्तित्व के विकास पर और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्राय हम स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं। नियमित व्यायाम कीजिए। उधर नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आज आपको जिम्मेदारी से बचना होगा। यदि कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो उससे बचिए।
काम का बोझ हो तो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज की जिम्मेदारी नौकरी की समस्या बनने जा रही है। वहीं न्यायालय से संबंधित कार्य में विघ्न बाधाएं आएंगी। कोई पिटिशन फाइल मत कीजिएगा, कोई एप्लीकेशन मूव मत कीजिएगा। व्यापार में निवेश का अच्छा समय दिन में 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच रहेगा। मिथुन राशि, ग्रह गोचर और लग्न कुंडली के हिसाब से आपको संतानों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और ये जानने की कोशिश कीजिए आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, आपका बच्चा नौकरी कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके आसपास की परिस्थितियाँ क्या, उसका दाम्पत्य जीवन क्या है और दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है। बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उनका संकट का समय चल रहा है या क्या, अगर संकट का समय चल रहा है उनको सपोर्ट कीजिए। वहीं मिथुन राशि की महिलाएं अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। महिला मित्रों से अपने संबंधों को मजबूत कीजिए। कभी भी अच्छे मित्रों की आवश्यकता अचानक से पड़ जाती है, इसलिए स्वार्थ का परित्याग करके अपने सोशल सर्किल को मजबूत कीजिए। नौकरी और दफ्तर की जगह विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके काम पर किसी की नज़र है। यदि उसमें कोई कमियां रहेंगी तो नौकरी में परेशानी का कारण बन सकती है। विदेश से शुभ समाचार मिलने वाला है। व्यापार के लिए भी अच्छा समय है। निवेश का शुभ समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे का है और पुनः 6:30 बजे शाम से 9:30 बजे का है। इसमें किसी भी प्रकार के धन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, व्यापार का निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जिनको श्वास रोग की समस्या है, गले में परमानेंट इन्फेक्शन रहता है, ऐसे लोगों को ध्यान देना है। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए और पशुओं को साग व हरी पत्ती, साग सब्जी इत्यादि इनको खिलाइए। आपकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। कर्क राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के अनुसार परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। परिवार में अगर कोई बीमारी बहुत दिनों से चल रही है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। संतान, माता पिता का विशेष रूप से ध्यान दें। माता पिता के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें। उनके आशीर्वाद से आपकी भाग्य वृद्धि का रास्ता खुलेगा। वहीं कर्क राशि की महिलाएं आज किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन धन को संयमित करें, धन के खर्च पर नियंत्रण रखें। नौकरी दफ्तर के स्थान पर कोई नया समाचार मिलेगा। आपके काम से लोगों को प्रसन्नता हो सकती है। पदोन्नति या पद परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन फिर भी जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो लोग शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में निवेश करने का शुभ निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य, खासकर जो वृद्ध लोग हैं उनको मानसिक कष्ट रहता है, जैसे डिप्रेशन, अन्य मानसिक विकार, उन पर विशेष ध्यान रखना है, उनको इंगेज रखना है, समय देना है। सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। चावल गुड़ का दान करना आपके लिए मंगलमय रहेगा। कुंडली में जब भी मंगल की बात की जाती है तो मन में सबसे पहला भाव मांगलिक दोष को लेकर के आता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल भारी है वो लोग मांगलिक होते हैं और माना जाता है उनके ऊपर मंगल का दोष ऐसा तब होता है जब कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में किसी एक भाव में इनमें से अगर मंगल है, जन्मपत्री को मांगलिक दोष से ग्रसित कर देता है। मंगल का सबसे ज़्यादा प्रभाव वैवाहिक जीवन पर देखा जाता है। इसीलिए विवाह के लिए कुंडली में मिलान के वक्त, कुंडली मैच करते समय खास तौर पर मंगल की दशा का मिलान होता है। मंगल मांगलिक दोष है कि नहीं है, लड़के में मांगलिक दोष है कि नहीं, लड़की में है कि नहीं, किसी भी शादी के निर्णय के लिए मांगलिक दोष पर विचार करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा ना होने पर वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता है। मंगल भावनाओं का स्वामी होता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में विचार बदलते हैं, भावना बदलती है, सामंजस्य नहीं बनता है। लेकिन सच तो ये है कि मांगलिक होने को लेकर के लोगों में तमाम गलत धारणाएं भी हैं। इसी कारण लोग अक्सर मंगल दोष के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा दिग्भ्रमित हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मांगलिक होना जीवन में केवल बुरा ही प्रभाव नहीं देता है, बल्कि मांगलिक दोष फायदे भी देते हैं। आज हम आपको उन्हीं फायदों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में शुभ समय। किसी भी कार्य को अगर परिवार में शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। घर का निर्माण कर सकते हैं, घर में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई चेंज करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो, बहुत बढ़िया समय है। घर को व्यवस्थित करना आपके लिए भाग्य सूचक रहेगा। वहीं सिंह राशि की महिलाएं आज अपने मन में जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करें, चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे कोई खरीद फरोख्त से संबंधित हो, चाहे साजो सामान हो, उसे किसी भी लघु रूप में ही सही उसे पूर्ण करें। उनके पति उनके लिए
काफ़ी सपोर्टिव होंगे, क्योंकि कभी कभी इच्छाओं का दमन करने से भाग्य बाधित होते हैं। इसीलिए उसे पूर्ण कीजिए। नौकरी और दफ्तर की जगह तनावपूर्ण वातावरण होने की संभावना है। अचानक से किसी प्रोजेक्ट या किसी कार्य को लेकर के बाहर जाना पड़ सकता है, यात्रा हो सकती है। संयम बरतिए, अपने कार्य को ध्यानपूर्वक निपटाइए, किसी की बातों में न आइएगा। आज षड्यंत्र की भी संभावना है। कन्या राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में अशांति, क्लेश और तनावपूर्ण वातावरण, बच्चों में आपस में झगड़ा हो सकता है, भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पड़ोसी से भी विवाद हो सकता है। माता पिता को आज संतानों से लाभ मिलने की उम्मीद है। आज के दिन संयम से काम लीजिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखिए, छोटी छोटी बातों में तनाव मत लीजिएगा। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उन्हें घर के काम से मुक्त होकर के व्यायाम के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि नियमित व्यायाम करने से, उनके मेडिटेशन करने से एक निखार आएगा। दफ्तर में आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। किसी परेशानी से यदि ग्रसित है, कोई परेशान कर रहा, तो आज अपने सीनियर से जाकर के मिल लीजिए। बहुत बढ़िया समय है, आपका कार्य का रास्ता मिल जाएगा, निराकरण हो जाएगा। वही व्यापार के लिए शुभ समाचार है। व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना है। आज व्यापारिक निर्णय का शुभ समय दिन के 11 बजे से सायं 5 बजे के बीच है। उसमें निवेश कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। आज चोट लगने या मोच लगने का भय है। नियम या धैर्य पूर्वक दिन निकालिए। इलायची और गुड़ को भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। जो भी इष्ट देव है उनको भोग लगाइए और प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। तुला राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रह आज संतानों से सुख देने वाले हैं। बहुत अच्छा है। इस संतान कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं दूर हैं, विदेश में हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फ़ोन करके उनका हालचाल लेना है और उनकी समस्या को समझिए, सॉल्यूशन दीजिए, उपाय दीजिए, उपचार दीजिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप कीजिए। उससे माता पिता और संतान के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है। उन्हें लगता है कि मेरे पिता हर चीज़ में वहाँ बैठे हुए हैं। संतानों का सुख मिलता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, संस्कार परिवर्तन। तुला राशि की महिलाएं यदि साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कोई भी काम कर रही हैं, तो यदि कोई व्यापार है तो उनके लिए धन लाभ का अवसर है। कोई व्यापार शुरू करना है तो कर दीजिए, इन फील्ड से रिलेटेड। बहुत बढ़िया समय है। अपने काम में मन लगाइए और आगे बढ़िए। वहीं नौकरी दफ्तर के स्थान पर आज दिन अच्छा नहीं है, आज कुछ परेशानी आ सकती है। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली और गोचर ग्रह के हिसाब से देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव, समर्पण, श्रद्धा बढ़ने वाली। इसलिए अगर आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो आज बात कर दीजिए, अहम का परित्याग कर लीजिए, एक दूसरे के साथ बैठ जाइए। कहीं बात दूर है तो फ़ोन मिला लीजिए। कहीं पत्नी झगड़ा करके चली गई है दूसरे घर, फ़ोन मिला लीजिए। प्रेम सद्भाव बढ़ाइए। यदि किसी का ब्रेकअप चल रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ, फिर से रिलेशन को पुनर्जागृत करने का प्रयास कीजिए। उठाइए, फ़ोन मिलाइए। इसलिए अपने ईगो का परित्याग कर दीजिए। आप दूसरे की भावनाओं को जब सम्मान देते हैं तो सामंजस्य बन जाता है। वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने मन की इच्छा को पूर्ण करें। जो उनके मन में है, भाव है, विचार है, आज अपने पति को बताए, अपने सास ससुर को बताए, अपने घर को बताए, तो निश्चय ही उनके अंदर एक विश्वास की वृद्धि होगी और उनकी संतुष्टि से परिवार की संतुष्टि है। उधर नौकरी दफ्तर में धोखे की संभावना है, सतर्क हो जाइए, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। सरकारी नौकरी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, फंस सकते हैं। व्यापार में विदेशी निवेश के लिए उचित समय 11:30 से 6:30 बजे शाम के बीच होगा, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से मंगल के अलग अलग घर में अलग अलग ग्रहों के हिसाब से उनके प्रभाव, असर भी हैं, अलग अलग होता है उनका प्रभाव, ठीक उसी तरीके से मंगल के लाभ के, नुकसान के दोनों ही योग बनते हैं। वो कहाँ प्लेसमेंट है कुंडली में, चक्र में, उसके हिसाब से। अगर कुंडली में मंगल प्रथम भाव में है तो व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा लालिमा रहती है, एक आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा। साथ ही जातक बेहद साहसी और पराक्रमी भी होगा। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। कंट्रोल पावर रहता है, कंट्रोल करने की क्षमता रहती है। अगर कुंडली में मंगल चौथे भाव का स्वामी है तो ऐसे लोग बेहद आकर्षक और शक्तिशाली होते हैं। ये लोगों के तेजी के साथ अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षण क्षमता रहती है। अगर मंगल 7वें घर का स्वामी है
तो ऐसे जातकों को संपत्ति खूब मिलती है, पत्नी पक्ष से भी लाभ होता है, इन्हें नौकरी में बड़ा पद भी प्राप्त होता है, संबंधियों से भी संपत्ति का लाभ मिलता है। इसी तरह 8वें भाव में मंगल होने पर व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ, गुप्त धन लाभ का योग बनता है। ये अच्छे और नामी सर्जन भी कभी कभी बन जाते हैं। कुंडली के 12वें भाव में मंगल होने पर व्यक्ति सकारात्मक भाव से भरा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है, नकारात्मकता नहीं होती है। ऐसे लोग खूब विदेश यात्रा करते हैं, इनका प्रेम और आकर्षण ऐसा होता ही है। हर कोई इनकी तारीफ करता, हर कोई इनकी तरफ आकर्षित होना चाहता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रह बता रहे हैं आज परिवार में मतभेद, वैचारिक मतभेद, वैचारिक विरोधाभास होने जा रहा है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाएगी, झगड़ा बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आज आप लोग कोई ऐसा कार्य न कीजिए जिससे आप लोगों में झगड़ा उत्पन्न हो, तनाव उत्पन्न हो। एक छोटी सी बात आप लोगों पर बड़े झगड़े का कारण बन जाए। इसलिए भगवान का नाम लीजिए ताकि आज का दिन निकल जाए, आपका किसी प्रकार से यह दिन कटे। संयम बरतिए। महिलाएं आज अपने वस्त्राभूषण पर ध्यान दें, समय अभी बीता नहीं है। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कागजात को आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, अपनी फाइलों को संजो लीजिए। अपने कार्य को व्यवस्थित करने से एक कॉन्फिडेंस लेवल बनता है, क्योंकि काम बिखरा हुआ रहता है तो हमेशा अपने को कमज़ोर महसूस करेंगे। अचानक से कोई जिम्मेदारी आ जाएगी, परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज ग्रहों के हिसाब से जो कुछ हो रहा है करिए। व्यापार के लिए शुभ समाचार, धन लाभ का योग है और व्यापार के क्षेत्र में बड़े फैसले लेने का और निवेश करने का जो शुभ समय है वो दोपहर 3:30 बजे से सायं 7:30 बजे तक है। मकर राशि, लग्न कुंडली के अनुसार बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या शिक्षा ले रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ है, इस पर ध्यान दीजिए। फ़ोन से बातचीत कीजिए, मिलकर के जानकारी लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार समस्याएं आ जाती हैं, आप परेशान हो जाएंगे। बच्चे कॉलेज में शिक्षण या बाहर तो नहीं कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी कोई उनका रिलेशन तो नहीं बन गया, उन पर आपको एक फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत सी बार अचानक से नई चीज़ें निकल करके आ जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। इसलिए कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मकर राशि की महिलाएं बहुत ध्यान दें, आज झगड़ा बढ़ सकता है और पति से झगड़ा हो सकता है, सावधान रहें। वहीं नौकरी दफ्तर में भी ध्यान देना है। सीनियर बड़े अधिकारियों से प्रेम से पेश आए, सद्भाव से पेश आए, अच्छे से बात करके अपना प्रपोजल रखिए, वो आपकी बात को मानेंगे, निश्चय ही आपका सहयोग करेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके लिए आज शुभ समय है। वहीं व्यापार के लिए अच्छा समय नहीं है, धनहानि से बचिए। हो सकता है आज बिल्कुल निवेश मत कीजिएगा, लेकिन व्यापार में यदि कोई शुभ निर्णायक फैसला लेना है तो दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे का समय बहुत शुभ है। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट रहेगा, खासकर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो गलत पॉस्चर में ना बैठे, किसी दिव्यांग का सहयोग करें, निश्चय ही आपका भाग्योदय प्रशस्त होगा। कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि, परिवार में खुशी लाना ही चाहिए। परिवार के साथ भ्रमण पे जाइए, बच्चों के साथ समय दीजिए, पत्नी के साथ समय दीजिए। परिवार में सुख की वृद्धि होती है। केवल काम ही प्रमुख नहीं है, परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद वृद्धि के लिए मनोविनोद के साधनों को देखिए। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने पति से विवाद मत कीजिए, आज कुछ गलत हो सकता है। कभी कभी काम काज के तनाव से पति अगर कुछ बोल देते हैं तो झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि वर्क प्रेशर रहता है। इसलिए कुंभ राशि की महिलाएं सतर्क हो जाए, संयम बरते, अपने पति को सपोर्ट करें। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आज प्रगति की आसार, आपकी बातें सुनी जाएंगी। आप अपने अधिकारी, अपने सीनियर को मिलकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। आज लाभ मिलने जा रहा है, नौकरी मिलने की संभावना, नौकरी का कमिटमेंट, पदोन्नति की संभावना, गुप्त धन लाभ, व्यापार के लिए शुभ समय। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक का समय शुभ रहेगा। आज शरीर में पीड़ा रहेगी और बदन दर्द भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा विश्राम कीजिए। कहीं मंदिर, कहीं आसपास कोई गरीब व्यक्ति दिख जाए तो खाने का कुछ सामान दान स्वरूप दे दीजिए, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। मीन राशि गोचर ग्रह लग्न कुंडली को देखे तो परिवार में सुख शांति और विकास का योग। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
उनका अच्छा शैक्षिक विकास होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, माता पिता भी अपने कामकाज से खुश रहेंगे। ओवरऑल परिवार का कंप्लीट डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया समय। मीन राशि की महिलाएं आज घर की सजावट सुंदरता पर विशेष ध्यान दें और पुरानी बेडशीट बदल दीजिए, धुल दीजिए, उससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, घर में लक्ष्मी रुकती हैं, इसलिए सफाई कीजिए, स्वच्छता कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में शुभ समाचार, आज पदोन्नति हो सकती है, अपने कार्य से लाभ, कार्य की प्रशंसा, धन लाभ का योग। लेकिन दोपहर के बाद यदि किसी प्रकार का आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, कोई घूस दी जा रही है, तो धैर्यपूर्वक निर्णय लीजिएगा, नुकसान भी हो सकता है। व्यापार में धन आने की संभावना है, आज किसी प्रकार का निवेश मत कीजिएगा। फिर भी यदि व्यापार में आपको सही निर्णय लेना ही है तो सवेरे 11 साढ़े 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच में मांगलिक निर्णय ले सकते हैं। ध्यान में मन लगाइए, योग में मन लगाइए, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को दान देना शुभ रहेगा। बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म के मूलांक के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उससे पहले बात करेंगे 24 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। 24 मई को जन्म लेने वाले बच्चों को शारीरिक रूप से प्रारंभिक समय में बीमारी और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में संघर्ष रहेगा, माता पिता का सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, मित्रों का सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से ये लोग जीवन के समस्त प्रकार के संकट और संघर्ष को झेलते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। और कुछ व्यक्तित्व दबेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये संघर्ष करते हुए और पूजा पाठ और आध्यात्मिक उपचार के माध्यम से सफल जीवन और साकार जीवन बनाएंगे। इसलिए ये बच्चे बहुत आकर्षक और सुंदर व्यक्तित्व के तो नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभावी व्यक्तित्व होगा। और वही उल्टा लड़कियां जो होंगी, नक्षत्र की होगी, इस नक्षत्र की जो बताया, सुंदर और आकर्षक होगी, व्यक्तित्व की बड़ा व्यक्तित्व में एक अद्भुत चमक होगी। और आज इनका जन्मदिन है, इनका प्रारंभिक 3 से 6 माह अधिक कष्ट परेशानी वाला है। मानसिक समस्या रहेगी, जिम्मेदारी, नौकरी से संबंधित कष्ट, विवाद, समस्याएं, न्यायालय से संबंधित कष्ट, समस्याएं आएंगी। और 7वां महीना व्यापार, नौकरी की संभावना, नौकरी में परिवर्तन की संभावना, पॉजिटिविटी, विदेश यात्रा भी संभव है। 8वें से 12वें महीने के बीच में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, अपने संबंधियों को स्वास्थ्य को लेकर के संकट हो सकता है, जिसके कारण आपको भागना पड़ सकता है। लेकिन विदेश योग, विदेश से लाभ, अपनी पति पत्नी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। आपके लिए इस वर्ष भगवान शिव और देवी दुर्गा जी का स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष इन्हीं की कृपा से कटेगा। और सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, कोई भी चावल, आटा इत्यादि है। आपका शुभ अंक 6 है, शुभ रंग श्वेत रंग है। इससे संबंधित जो भी रंग है प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे सफ़ेद, दूधिया कलर, ऑफ वाइट इत्यादि कलर शुभ रहेगा। भाग्य प्रसिद्ध का 66% आपका भाग्योदय शुभ है। आपका जन्मदिन मंगलमय है। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्यफल। 1 सूर्य, कलंक और अपमान से बचिए। 2 चंद्रमा, रिश्तों को बेवजह खराब ना करें। 3 बृहस्पति, धन हानि की प्रबल संभावना। 4 राहु, जीवन से सुखमय बनाए, जीवन को सुखमय बनाए, जीवन बहुमूल्य है। 5 बुध, मन को शांत रखे, पूजा पाठ में मन लगाए। 6 शुक्र, सुख शांति के साथ दिन बिताइएगा। 7 केतु, धोखे से सावधान। 8 शनि, नौकरी और कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतिए। 9 मंगल, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिए। मंगल दोष या मांगलिक होने पर आपको घबराने लगते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी कुंडली अगर मंगल से प्रभावित है, जो बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिषीय शोध के हिसाब से मांगलिक दोष 28 वर्ष की उम्र के बाद प्रभावहीन हो जाते हैं, या उससे 28 साल के बाद उपाय करके शादी, ब्याह और जीवन के मांगलिक चीज़ों पर विचार किया जाए। जीवन के मांगलिक दोष से प्रभावित नहीं है। तो इसके साथ ही शोध यह भी कहता है, अगर केंद्र में चंद्रमा है तो भी मंगल दोष माना जाता है। प्रथम भाव के मंगल दोष को कम करने के लिए नियमित रूप से गुड़ खाएं और लाल रंग का इस्तेमाल कम से कम करें। चौथे भाव के मंगल दोष को दूर करने के लिए नियमित भगवान हनुमान जी की उपासना कीजिए। साथ ही घर में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा समय तक बना रहे। इसी तरह 7वें भाव के मंगल दोष को समाप्त करने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए वो मंगलवार का उपवास करें।
तांबे का एक छल्ला पहन लीजिए। मंगलवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करें। 8वें भाव के मंगल दोष को यदि समाप्त करना है, प्रभावहीन करना है, तो सुबह जल्दी उठ करके मंगल के मंत्र का जाप कीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर, पीला सिंदूर अर्पित कीजिए। द्वादश भाव यानी 12वें भाव के मंगल दोष को यदि प्रभावहीन करना है तो प्रत्येक मंगलवार को उपवास रखना चाहिए, उससे ग्रह प्रसन्न होते हैं। अब जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी कोई पता नहीं है, वो अपने अल्फ़ाबेट या नाम के अक्षर के आधार पर शुभ संयोग भाग्योदय। ए सूर्य, मानसिक परेशानियों से दूर रहिए। बी चंद्रमा, घर के बड़ों की सेवा करें। सी बृहस्पति, आज आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। डी राहु, नाराजगी और अभिमान में अपना नुकसान मत कर बैठिएगा। ई बुध, अपने धन का अच्छी जगह सदुपयोग करें। एफ शनि, नौकरी और व्यापार में सावधानी बरतें। जी बृहस्पति, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, उनसे बात करें। एच बुध, पारिवारिक समस्याओं से दूर ना भागे, घर के लोगों की बात सुनिए। आई सूर्य, संचित धन को संजोए, पूंजी बढ़ाएं। जे सूर्य, दोस्तों से अच्छा संबंध बनाएं, उनसे संपर्क कीजिए। के चंद्रमा, परोपकार से भाग्योदय होगा, दान पुण्य भी कीजिए। एल बृहस्पति, आज का दिन शांति के साथ निकालिए, संयम ना खोइएगा। एम राहु, छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव मत लीजिए, किसी भी बात को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। एन बुध, यात्रा से लाभ होगा लेकिन बहुत सावधानी रखें। ओ केतु, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, आपा न खोइए। पी शनि, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाइए और लोगों से मिलिए। क्यू सूर्य, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन लाभ हो सकता है। आर चंद्रमा, परोपकार और वृद्धों की सेवा से लाभ होगा, इस पर ध्यान दें। एस बृहस्पति, काम काज और ऑफिस में विवाद मत कीजिए। टी राहु, सोच समझ करके योजना बनाइए, अपने पैसों का भी ध्यान रखिए। यू शुक्र, जीवन में सुख और आनंद में भी लीजिए, कहीं घूमने जाइए, भ्रमण पे जाइए। वी शुक्र, अपनी जीवन शैली में सुधार कीजिए, अपने काम सही वक्त पर कीजिए। डब्ल्यू शुक्र, पति पत्नी सामंजस्य बनाएं, दोनों मिल करके परिवार का ख्याल रखें। एक्स बुध, व्यर्थ की चीज़ों में समय बर्बाद मत कीजिए, समय की महत्ता को समझिए। वाई सूर्य, करियर को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए, रुके रहने से काम नहीं चलेगा। जेट केतु, गरीब और असहाय को दिया गया दान आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। अब बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान में छिपे हुए पर्व जो अद्भुत हैं, जो विभिन्न प्रकार के लाभ हानि और आज बताएंगे शारीरिक रोग। पर्व ध्यान दीजिएगा, उंगलियों में जो ये सेक्शंस बने होते हैं ना, इन्हें पर्व कहते हैं। अब बात करेंगे, यदि हम कनिष्ठिका की बात करें, यानी छोटी उंगली है ना, उंगली में आप पर्वों की संख्या सामान्य से यदि अधिक है, 4 है, 5 है, 6 है, और पर्व एक दूसरे से संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भाषा की समस्या होती है, बोलने की समस्या होती है। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, मस्तिष्क और शरीर में सामंजस्य नहीं होता है। प्रायः व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है और उसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहती है, उसे मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। यदि पर में चंद्राकार आकृति बन रही है कनिष्ठिका में ही, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को बोलने में कष्ट होता है, साथ ही साथ भाषण की क्षमता होती ही नहीं है, उसे भीड़ में लोगों को सामना करने में भय प्रतीत होता है। यदि पर्व के निचले हिस्से में ये चंद्र चिन्ह बना हुआ है तो व्यक्ति को गंभीर गुप्त रोग होता है, गुप्त रोग से वो पीड़ित रहता है। ऐसी समस्या के चलते उसे जीवन पर्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि कनिष्ठिका उंगली के पर्व में वर्गाकार या आयताकार लक्षण अगर बने हैं, ये देखिएगा कनिष्ठिका वर्गाकार या आयताकार लक्षण अगर बना है तो सीने में जकड़न, जुकाम, सर्दी, फेफड़े से संबंधित रोग हमेशा बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। बहुत अच्छा हो कि कनिष्ठिका उंगली से संबंधित समस्याओं का निराकरण करे। प्रत्येक बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें, पशुओं को हरे पत्ती, साग सब्जी, लौकी, खीरा और पालक इत्यादि खिलाएं, या हरी मूंग भिगो करके मंगलवार को रख दीजिए और बुधवार को आप जीवों को, पक्षियों को, पशुओं को आप ओम बूम बुधाय नमः मंत्र बोलते हुए धीरे धीरे ग्रास के रूप में उनको खिलाइए। इससे शारीरिक रोग भी शांत होते हैं और गुरु भी प्रसन्न होते हैं, बुद्ध भी प्रसन्न होते हैं, जीवन में मजबूती आती है, साथ ही साथ व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। बात करेंगे आज के महामंत्र की। पति पत्नी के बीच में प्रायः झगड़े आपने देखे होंगे, घर में दोनों में सामंजस्य भी नहीं रहता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी आपस में तनाव बन जाता है और उनमें भी किसी प्रकार की नज़दीकी नहीं बन पा रही है, परेशान है, विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, या फिर विवाह में विलंब हो रहा है, जिसे आप चाहते हैं उसको चाहने पर भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में
मंत्र जाप आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाएगा। इसके लिए प्रतिदिन स्नान करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी जी के स्वरूप का आपको ध्यान करना है और गोत्र नाम बोलते हुए उनसे प्रार्थना करना है। समर्पित भाव से हाथ में जल अक्षत पुष्प ले लीजिए, फूल वाला चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो भी घर में भोज्य पदार्थ है उसका भोग लगाइए, पायस इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं और मिश्री और किशमिश चढ़ा सकते हैं। यह मंत्र है, इसका नियमित 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक आपको निरंतर जप करना है और निश्चय ही आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। मंत्र क्या है, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति।